सोचना, एक दूसरी दुनिया के लोग इंसानों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसा ही हमारे आज के कहानी में होता है। कहानी की शुरुआत एक रोमांचक रग्बी मैच से हुई जिसे सभी बहुत मजे से देख रहे थे। फिर अचानक स्टेडियम की बत्तियां चली गईं और दूर से एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जल्द ही आकाश में पीली रोशनी दिखाई दी और यह पता चला कि ये विदेशी जहाज थे जिन्होंने पूरे शहर में बम धमाके शुरू कर दिए थे। जैसे ही लोगों ने यह देखा, हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन जल्दी ही सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी मिली। फिर हमें एक लड़की बेला दिखाई देती है जो अपनी जान बचाने के लिए सभी की तरह दौड़ रही थी। वह अचानक किसी से टकरा कर गिर पड़ी और फिर एक लड़के मार्कस ने उसकी मदद की। फिर बेला के पिता पीटर ने उसे उठाया और मार्कस अकेला रह गया। उसी समय एलियंस अपने जहाजों से उतरे और जमीन पर लैंड कर गए और उन्होंने आम लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही उनके जहाजों से हवा से बम धमाके हो रहे थे। अब एलियंस इंसानों को खींच खींच कर ले जा रहे थे। एक रग्बी खिलाड़ी मेट की पत्नी अमीलिया ने देखा कि एलियंस उसकी मां को ले जा रहे हैं, तो वह तुरंत अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, इसलिए मेट ने उसे मजबूरन अपने साथ लिया और दौड़ते हुए बाहर भाग गए। कुछ लोग एलियंस पर चीजें फेंकते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह एलियंस के हथियारों के सामने कुछ भी नहीं था। यहां पुलिस ने एलियंस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब चारों ओर तेज धमाके हो रहे थे और इस बीच बेला और पीटर किसी तरह अपनी वैन तक पहुंच गए। बेला ने देखा कि मार्कस, मेट और अमीलिया एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे, तो बेला ने उन्हें अपनी ओर बुलाया। वे सभी तुरंत वैन में बैठ गए, लेकिन पीटर अभी भी चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी जेनी और बेटा सैमुअल अब तक नहीं लौटे थे। पीटर उन्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन मेट ने उसे बताया कि अगर समय न गंवाया तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। उसी पल एक बम वैन के पास ही फट गया। फिर अमीलिया ने देखा कि उसके टीम का एक और खिलाड़ी जैक्सन और उसकी पत्नी भी वहां थे, तो उसने उन्हें भी वैन में आने को कहा। लेकिन इस बीच उनके एक टीम के साथी की मौत हो गई। जैक्सन रुका और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो वनेसा ने उसे वैन में खींच लिया। अब वे सभी भागने के लिए तैयार थे। पीटर ने खिड़की से मदद मांग रहे एक लड़के को नजरअंदाज किया और जल्दी से वैन को भगा दिया। रास्ते में उन्हें कई धमाकों, आग, भागते हुए लोग और गिरते हुए स्टॉल से बचते हुए निकलना पड़ा, लेकिन आखिरकार उनकी वैन शहर से बाहर निकल गई। जल्द ही अंतरिक्ष यान उनके पीछे आना शुरू हो गया, लेकिन सौभाग्य से वायुसेना ने अंतरिक्ष यान पर हमला किया और उसे गिरा दिया। फिर मेट वैन से बाहर निकला और जहाज को देखा, लेकिन वहां कोई मृत शरीर नहीं मिला। इसका मतलब था कि वह जहाज नहीं बल्कि एक ड्रोन था। जब उसने सामने से आ रही रोशनी देखी तो वह थोड़ी घबराया, लेकिन वह बस एक ट्रक था जिसमें दो आदमी अर्नोल्ड और डेनिस थे। वे एक सुरक्षित स्थान के बारे में जानते थे, इसलिए पीटर ने अपनी वैन को उनके पीछे किया और वे सब एक लकड़ी के मिल में जंगल में पहुंचे। उन्होंने तय किया कि रात वहां बिताई जाए। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि एक बड़ा अंतरिक्ष यान उस इलाके में मंडरा रहा था। अब सभी सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। इस बीच यह पता चलता है कि पीटर पिछले 7 सालों से जेल में था और उसे पिछले महीने रिहा किया गया था। अब कुछ लोग कहने लगे थे कि उन्हें निकल जाना चाहिए, लेकिन जब मेट ने कहा कि वह कल शहर जाएगा और सभी के परिवारों को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो सभी ने एक और दिन रुकने का फैसला किया। अब डेनिस और अमीलिया मेट के साथ वापस शहर गए और अपने सामान की तलाश शुरू की। जब भी एक अंतरिक्ष यान आकाश में गुजरता, वे तुरंत छिप जाते। फिर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एलियंस ने कई लोगों को बंदी बना लिया था। वे थोड़ा पास गए और देखा कि सभी लोग एक लेजर गेट के पीछे रखे गए थे और जो भी उसे छूता वह जलकर भस्म हो जाता। अब अमीलिया ने कुछ बंदियों से अपनी मां के बारे में पूछा। फिर पता चला कि वह एक फैक्ट्री में बंदी बनाई गई है। उसी समय जब एलियंस वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी जान बचाई और लंबी घास में छिप गए। वहां से उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप शहर के बीचों बीच उतर रहा था।
दूसरी ओर जंगल में लोगों के बीच बहस बढ़ रही थी। तब पीटर ने अपनी बंदूक निकाली और सबको चुप करवा दिया। उसी समय उसके 3 साथी शहर से वापस आए और सबको बताया कि एलियंस इंसानों को जानवरों की तरह बांध रहे हैं और उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में इकट्ठा कर रहे हैं। इससे यह साफ हो गया कि एलियंस यहां लंबे समय तक रुकने के लिए आए हैं। फिर अचानक घर के बाहर तेज रोशनी दिखी और उन्होंने समझ लिया कि एलियंस उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। जल्द ही एक एलियन घर में घुस आया और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पीटर ने पीछे से उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन एलियन को उसकी गोलियों से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब एलियन उस पर हमला करने ही वाला था, तभी मैट ने उसे थप्पड़ मारा और उसकी बंदूक छीन ली। फिर वेनेसा ने उसकी बंदूक उठाई और उसे मार डाला और आखिरकार मैट की जान बच गई। दूसरी ओर एक एलियन ने दीवार से अपना हाथ बाहर निकाला और डेनिस को पकड़ लिया और उसे घुटने लगा दिया। फिर अर्नोल्ड दौड़ता हुआ आया और उसने एलियन का हाथ खींचा, जिससे एलियन और डेनिस दीवार के साथ गिर पड़े। जल्दी ही बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच गए और एलियन को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सभी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब पीटर ने सभी से कहा कि एलियन का सिर पकड़कर रखें। जैसे ही उसने एलियन की गर्दन देखी, पीटर ने वहां गोली मारकर उसे मार डाला। उसके बाद उसने एलियन के शरीर को ट्रक में डाला और मैट ने अपना हेलमेट पहनना शुरू किया। तब उसे पता चला कि हेलमेट किसी भी जीवित व्यक्ति या जानवर को पकड़ सकते हैं। फिर उसने समझा कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ या पौधे में छिपे तो एलियंस उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद जिन लोगों को निशाना लगाना आता था, उन्होंने बाकी लोगों को बंदूक चलाना सिखाया ताकि वे एलियंस से चुराई हुई बंदूकों का इस्तेमाल कर सकें। अब वे सभी जंगल में छिपकर एलियंस के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एलियंस आए, उन्होंने दूर से हमला करना शुरू किया और कई एलियंस को मार डाला। जितने ज्यादा एलियंस मर रहे थे, उतनी ही ज्यादा बंदूकें वे इकट्ठा कर रहे थे और फिर उनकी मदद से वे उन कंटेनरों पर हमला करने वाले थे जहां इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया था। जब उन्होंने बंदियों को रिहा किया तो उनमें से कई लोग उनके समूह में शामिल हो गए और सभी ने मिलकर जंगल में एक समूह बना लिया जहां वे सभी एक साथ काम करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बेला को डेनिस से प्यार हो गया। इतने समय बाद भी वह बड़ा स्पेसशिप शहर के बीचों बीच खड़ा था। फिर एक दिन एलियंस ने यहां के पानी में जहर मिला दिया। इसके बाद जंगल में रह रहे लोगों को वह जगह छोड़कर ऊपरी इलाकों में जाना पड़ा। समय बीत गया और इंसानों और एलियंस के बीच युद्ध जारी रहा, जिसमें अक्सर दोनों पक्षों को जान और माल का नुकसान हो रहा था। लेकिन अंत में इंसान हमेशा जीतते, क्योंकि वे पेड़ों और पौधों में छिपकर एलियंस की नजरों से बच जाते थे, ताकि वे एलियंस को यह दिखा सकें कि वे किसी से कम नहीं हैं। 8 महीने बीत गए और हम देखते हैं कि अमेलिया और मैट एलियन स्पेसशिप से बचने के लिए खेतों में दौड़ रहे थे। जब उन्होंने एक आवाज सुनी तो देखा कि एक घायल महिला जिसका नाम क्लोई था, वे उन पर बंदूक ताने खड़ी थी। मैट और अमेलिया ने उसे शांत किया और बताया कि वे उनके दुश्मन नहीं हैं। फिर क्लोई ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि एलियंस ने उस पर और बाकी बंदियों पर तरह तरह के प्रयोग किए थे और बाकी बंदियों को एलियंस ने अपनी फसल उगाने के लिए काम पर लगाया था। फिर क्लोई ने कहा कि भागने से पहले उसने एक चमकदार डिवाइस चुराया था। उसने अपनी बंदूक और वह डिवाइस अमेलिया को दे दी, लेकिन उसी पल अचानक एक एलियन ने क्लोई को पीछे से छुरा घोंप दिया। अब मैट और अमेलिया को वहां से भागना पड़ा, भले ही वे नहीं चाहते थे। लेकिन उस दिन एक और एलियन ने मैट का गला पकड़ लिया, लेकिन वह एलियन हेलमेट नहीं पहने हुए था। तो अमेलिया ने उसके चेहरे पर हमला किया, जिससे मैट को एलियन के हाथों से छुड़ाया। इसके बाद वह तुरंत अपनी टीम के पास भागे जो बम बना रहे थे। जल्द ही उन्होंने एक एलियन का छिपने का ठिकाना तबाह कर दिया। वैसे भी जब सभी इंसान अपने कैंप में लौटे तो पता चला कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन को पकड़ लिया था ताकि उससे पूछताछ की जा सके और कुछ जानकारी मिल सके। फिर मैट ने कहा कि एलियंस इंसानों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो पीटर गुस्से में आकर उस बंदी एलियन की बेरहमी से पिटाई करने लगा। फिर बाकी लोग किसी तरह पीटर को पकड़कर उसे शांत कर पाए।
फिर थोड़ी देर बाद अमेलिया ने उस एलियन को वह डिवाइस दिखाया जो क्लोई ने उसे दी थी। जैसे ही एलियन ने डिवाइस को छुआ, वह सक्रिय हो गया और उसमें एक होलोग्राम दिखने लगा। इसके अनुसार एलियन सदियों से पृथ्वी पर निगरानी रखे हुए थे ताकि जानकारी प्राप्त कर सकें, लेकिन उसी समय मैट वहां आया और डिवाइस को बंद कर दिया, जिससे अमेलिया को गुस्सा आ गया। दूसरी ओर डेनिस ने बेला से कहा कि वह अपनी सारी नकदी जला रहा है, क्योंकि अब इस दुनिया में पैसों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। उसकी बातों से प्रभावित होकर बेला ने भी अपना फोन आग में फेंक दिया। इसके बाद डेनिस ने उसे अपना स्केच गिफ्ट में दिया, जिसमें उसने बेला का चित्र बनाया था। फिर वे दोनों एक सुनसान जगह पर गए और साथ में कुछ प्यार भरे पल बिताए। वहीं टेंट में मैट ने सभी को वह होलोग्राम दिखाया जो उसने देखा था। तो पीटर ने कहा कि उसे एलियन को मार डालना चाहिए, लेकिन जैक्सन बीच में आकर बोला कि वह एलियन से अब भी और जानकारी निकाल सकता है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्द ही पीटर ने अपनी नाराजगी को एलियन पर निकालते हुए उसे बेरहमी से मार डाला। फिर थोड़ी देर बाद मैट ने घोषणा की कि वह फैक्ट्री वापस जाएगा और बाकी बंदियों को रिहा करेगा। जैक्सन भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन वेनेसा चाहती थी कि वह यहीं रहे, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। उसी समय हम देखते हैं कि अमेलिया अकेली कैंप से बाहर चली गई और उस खेत में पहुंच गई जहां एलियंस इंसानों से काम करवा रहे थे, लेकिन अचानक तेज रोशनी ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं कैंप में डेनिस द्वारा बनी बेला की तस्वीर पीटर ने देख ली और उसने डेनिस को धमकी दी और कहा कि वह बेला से दूर रहे। लेकिन उसी समय वेनेसा को अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा, तो पीटर उसे टेंट में लेकर गया और डेनिस जैक्सन को बुलाने के लिए दौड़ा। जल्द ही उसने टीम को ढूंढा और यह खबर दी। जैक्सन तुरंत वेनेसा के पास दौड़ पड़ा, लेकिन इस बीच उसे एलियन के कॉन्स का स्थान पता चला और उसने इंसानों पर हमला किया। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं, लेकिन मानव टीम के कई लोग घायल हो गए, जबकि मार्कस अभी भी गोलियां चला रहा था। वहीं हम देखते हैं कि स्पेस शिप कैंप के पास पहुंच चुका था। दरअसल मृत एलियन के सूट में एक ट्रैकर था। उसी ट्रैकर का पीछा करते हुए एलियंस ने कैंप का स्थान पता कर लिया। जल्द ही धमाके शुरू हो गए और सब कुछ ढहने लगा। अब पीटर, बेला और बाकी लोग वनेसा को उठाकर जंगल के बीच में ले आए। वहां वह दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। एक आदमी को लगा कि एलियन अपनी आवाज से जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने वनेसा के सिर पर हमला कर उसे बेहोश करने की योजना बनाई, लेकिन पीटर ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और काफी संघर्ष के बाद पीटर ने उस आदमी को मार डाला। दूसरी ओर बेला की मदद से वनेसा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया और बेहोश होने से पहले उसने उसका नाम एलिसन रखा। बेला ने देखा कि वनेसा के शरीर से तेजी से खून बह रहा था। पीटर ने उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वनेसा की मृत्यु हो गई। उसी समय ऑस्ट्रेलियाई सेना वहां पहुंच गई। उन्होंने एलियंस को मार दिया और मैट की टीम और बाकी इंसानों को बचा लिया। कुछ ही पलों में सैनिकों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और अब सभी इंसान सुरक्षित थे। तभी जैक्सन वहां दौड़ता हुआ आया। उसने वनेसा को गले से लगा लिया और वहां न होने के लिए माफी मांगी। अंत में सैनिकों ने सभी इंसानों को इकट्ठा किया और ट्रकों में ले गए। मेजर डेविस ने कहा कि उसने जंगल में एक मानव शिविर के बारे में सुना था और वह उन्हें बचाने वहां गया था। मैट की टीम की बहादुरी के बारे में सुनकर सैनिकों को भी हिम्मत मिली। उन्होंने एलियन से लड़ने का फैसला किया। अंत में वे सैन्य बेस पहुंच गए, लेकिन मैट अभी भी बेहोश था, इसलिए उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। बाकी लोगों ने अपने साथियों के शवों को दफनाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में पीटर ने कहा कि वह वापस जाकर जेनी और सैमुअल को ढूंढना चाहता है। अमेलिया ने उसे रोका और कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ फैक्ट्री जाएगा। जब मेजर डेविस ने यह सुना तो वह उन्हें कर्नल ग्रांट के पास ले गया। कर्नल ग्रांट ने सभी को बताया कि एलियंस के पास एक प्रकार का जैविक हथियार है, जिसकी मदद से वे पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहते हैं। उनके सूत्रों के अनुसार यह हथियार फिलहाल सिडनी में है और इसे वहां से हटाने के लिए एक सैन्य हमला तैयार हो रहा है।
लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए उन्हें एलियंस को गुमराह करना होगा। फिर ग्रांट ने अमेलिया की टीम को डेविस के साथ फैक्ट्री पर हमला करने को कहा, ताकि एलियंस का ध्यान बढ़ जाए और सेना असली मिशन को अंजाम दे सके। बाकी सभी ने सहमति जताई, लेकिन जैक्सन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। यहां अमेलिया ने मैट को अलविदा कहा और अपनी टीम, डेविस और बाकी सैनिकों के साथ निकल गई। जब वे शहर की ओर बढ़ रहे थे तो देखा कि कई एलियंस सड़कों की पहरेदारी कर रहे थे। फिर सैनिकों ने धुएं वाले ग्रेनेड से हमला किया और हर तरफ धुआं फैल गया और वे उसकी आड़ में खेतों में घुस गए। अंततः उन्हें फैक्ट्री मिली और देखा कि वहां लोगों को जबरन काम कराया जा रहा था। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं गोली मार दी गई। पीटर ने सैमुअल और जेनी को भी उन मजदूरों के बीच देखा। इस बीच कर्नल ग्रांट को एक बुरी खबर मिली। सिडनी में एयरफोर्स को एलियंस से लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहां कई स्पेसशिप मौजूद थे। तभी ग्रांट को खबर मिली कि एलियंस शहर में अपने ठिकानों की रक्षा कर रहे हैं, और तभी ग्रांट को एहसास हुआ कि वे एलियंस के जाल में फंस गए हैं। असल में जैविक हथियार इसी शहर में था। सिडनी भेजे जाने की झूठी खबर इसलिए फैलाई गई थी ताकि सभी सैनिक शहर से बाहर चले जाएं। अब ग्रांट ने जैक्सन को सब कुछ बताया और कहा कि वह सैनिकों को फैक्ट्री में नहीं भेज सकता, क्योंकि वहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह सुनते ही जैक्सन तुरंत मैट के पास गया, उस पर पानी डाला और उसे होश में लाया। उसने मैट को सब कुछ समझाया और मैट मदद के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले जैक्सन ने अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी अर्नोल्ड को दी। इसके बाद जैक्सन और मैट कार से निकल गए। उधर सैनिकों ने लाल धुआं देखा और समझ गए कि एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया है। जल्द ही एलियंस और सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। शहर में डेविस की टीम खेतों से गुजर रही थी। तभी उन पर एलियंस ने हमला कर दिया। यहां भी लड़ाई शुरू हो गई। अचानक अमेलिया के पैर में गोली लग गई और वह गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा उठ खड़ी हुई और लड़ाई जारी रखी। वह दूसरों से लड़ नहीं पाई, लेकिन फिर भी वह दोबारा उठ खड़ी हुई। वहीं मैट ने विस्फोटों की आवाज सुनी। वे जल्दी से फैक्ट्री में घुसे और कंट्रोल पैनल पर बैठे एलियन को मार डाला। वहां के कैदी बहुत डरे हुए थे। तभी एक एलियन ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जैक्सन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। यहां मैट ने कंट्रोल पैनल पर गोलियां चलाईं और सभी कैदियों को बाहर निकाला। इसी बीच जैक्सन ने एलियन को मारकर फैक्ट्री में बम प्लांट कर दिया। डेविस और उसकी टीम एलियन गार्ड से लड़ रहे थे, लेकिन जब एलियंस ने एक खतरनाक गन निकाली तो हालात बिगड़ गए। उधर दो और एलियन मैट के सामने आ गए। उसने एक को मार डाला, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गईं। इसलिए उसने अपनी ताकत से दूसरे एलियन को गिरा दिया। इसके बाद उसने क्लॉय के डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा। तब पता चला कि एलियंस ने अपना ग्रह छोड़ दिया था, क्योंकि वहां की जमीन बंजर हो गई थी। फिर मैट ने टेबल पर रखा जैविक हथियार उठाया, लेकिन एलियन जाग गया और उस पर हमला कर दिया। मैट ने जैविक हथियार तोड़ने की धमकी दी और एक बार फिर एलियन को बेहोश कर दिया। तभी एक एलियन अपने गार्ड के साथ वहां आया। वह अंग्रेजी बोल सकता था और उसने मैट से जैविक हथियार फेंकने को कहा, लेकिन मैट की धमकी पर गार्ड पीछे हट गए। एलियन ने मैट को समझाया कि उसने और बाकी एलियंस ने अपनी गलतियों से सीखा है और अब वे एक और ग्रह को नष्ट नहीं करना चाहते। उसी समय जैक्सन ने गोलियां चला दी। मैट ने इस मौके का फायदा उठाकर जैविक हथियार के साथ भागना शुरू कर दिया। दूसरी ओर खेत और बेस पर एलियंस इंसानों पर हमला कर रहे थे, जिससे कई लोग घायल हो गए। सौभाग्य से वायुसेना समय पर पहुंच गई और एलियंस का सामना किया। उन्होंने स्पेस शिप्स पर जोरदार हमला किया और जमीन पर मौजूद एलियंस को उड़ा दिया। उधर डेविस ने गन वाले एलियन को मारने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर भी सभी कैदी बाहर आ गए और युद्ध में इंसानों का साथ देने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जब एलियंस ने अपना ध्यान खो दिया तो डेविस ने गन चलाकर एलियन को मार डाला। फैक्ट्री में मैट ने खुद को कहीं छिपा लिया और देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने अमेलिया से रेडियो पर बात की और कहा कि बम फोड़कर एलियंस को मार दो, लेकिन इसके साथ वह भी मारा जाएगा।
ये सुनकर अमेलिया की आंखें भर आईं और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इज़हार करते हुए आखिरी बार अलविदा कहा और फिर युद्ध में शामिल हो गए। उसी समय एलियंस ने मैट को घेर लिया तो उसने गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाया और जैविक हथियार जैक्सन की ओर फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जैक्सन को गोली लग गई। जैक्सन ने कहा कि उसकी पत्नी वनेसा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह भी अपनी जान जोखिम में डालकर फैक्ट्री को उड़ाएगा। मैट ने उससे जैविक हथियार लिया और बाहर की ओर भागा। खेत और बेस पर लोग अभी भी तेजी से मारे जा रहे थे। उसी समय जैक्सन ने फैक्ट्री में एलियंस से लड़ाई की ताकि मैट को भागने का समय मिल सके। अंत में उसने बम का बटन दबाया और फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट हुआ। एलियंस ने यह देखा और हार मानकर इंसानों के सामने घुटने टेक दिए। अंत में पीटर और बेला की मुलाकात जेनी और सैमुअल से हुई। उनका परिवार फिर से एक हो गया। अमेलिया और मार्कस ने फैक्ट्री के धमाके को नम आंखों से देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैट भी अंदर मारा गया। बाद में बेस पर ग्रांट ने घोषणा की कि सिडनी की टीम भी युद्ध जीत चुकी है और अब इंसानों ने अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है। तभी अमेलिया ने देखा कि कुछ सैनिक जैविक हथियार ले जा रहे हैं और उनमें से एक मैट था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। जैक्सन की मौत के बाद अर्नोल्ड ने उसकी बेटी की देखभाल की। मैट ने अमेलिया को बताया कि उसने कंप्यूटर में देखा था एलियंस पृथ्वी को नष्ट करने नहीं बल्कि एक नया संसार बसाने आए थे। अमेलिया एक कैदी एलियन के पास गई और उसके हाथों की रस्सी काट दी। उसने एलियन से हाथ मिलाते हुए कहा कि अब से वे साथ काम करेंगे ताकि इंसानों और एलियंस दोनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके।